हेलो दोस्तों। इस दुनिया में हर कोई सक्सेस होना चाहता है और बड़े मुकाम तक पहुंचना चाहता है। इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो पीछे रहना चाहता है, लेकिन इसके लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ाई, स्टडी, एजुकेशन। इसके बिना हमारी ज़िंदगी अधूरी है और बिना पढ़ाई के हम अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। तो आज का हमारा टॉपिक है पढ़ाई कैसे करें और पढ़ाई करने के सही तरीके क्या है। अपने एजुकेशन लाइफ में, स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में सभी लोग पढ़ाई करते हैं, सब बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने के कुछ तरीके होते हैं, पढ़ने के कुछ नियम होते हैं। उसी से हम अपने पढ़ाई को अच्छा बना सकते हैं और पढ़ाई में सक्सेसफुल हो सकते हैं। आज मैं आपको ऐसे सक्सेसफुल टिप बताऊंगा, ऐसी मैं तरीके बताऊंगा जिसे सुनकर, जिसे पढ़कर आप 101% पढ़ाई में बहुत ही टैलेंटेड, होशियार हो जाओगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि वो कौन से तरीके हैं जिससे हम पढ़ाई में मास्टर बन सकते हैं। क्लास में टीचर पढ़ाते समय पढ़ाई की ओर ध्यान देना। हम घर से निकलते हैं और स्कूल में जाते हैं। स्कूल में, कॉलेज में 6 घंटा बैठते हैं, तो हम जो 6 घंटा बैठते हैं उसका सही से इस्तेमाल होना चाहिए, ना कि हमारा मन यहाँ वहाँ भटकना चाहिए। हमें जो स्कूल में हमारे टीचर पढ़ाते हैं उसके ऊपर तन मन धन लगाकर उनकी ओर ध्यान देना चाहिए। जब हम क्लास में बैठे ही हैं, 6 घंटा बैठ रहे हैं, तो हमें वो 6 घंटे बर्बाद न करते हुए जो सर पढ़ा रहे हैं, जो टीचर पढ़ा रहे हैं, उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए और उनकी बातों को समझना चाहिए। अगर हमें नहीं समझता है कुछ तो उनसे सवाल पूछना चाहिए। हमारा सवाल पूछने का अधिकार है और हमारी बातें क्लियर करना चाहिए, तभी हमें वो बातें समझ में आएगी। दूसरा पॉइंट है, जो हम स्कूल से पढ़ के जाते हैं, जो हमें समझता है वो घर जाकर हमें अपने माता पिता, भाई बहन को बताना चाहिए। इससे क्या होता है कि हम जो पढ़ के आए हैं वो हम जब सामने वाले को बताते हैं तो हमारा जो रिवीजन हो जाता है, माइंड में रिवीजन हो जाता है, और इससे क्या होता है, सामने वाले जो मम्मी पापा है उनको भी थोड़ा नॉलेज मिलता है। उनको भी लगता है कि मेरा बेटा कुछ सीख के आया, कुछ पढ़ के आया, उन्हें खुशी मिलती है और उसमें तुम्हारा भी जो नॉलेज है वाइज हो जाता है। और तीसरा तरीका है कि जब हम बेड पे सोने के लिए जाते हैं तो वैसे भी हमें नींद नहीं आती है, आधा घंटा हम ऐसे पड़े रहते हैं, तो क्यों ना हम कुछ और बातें सोचने के बजाय आज हमने स्कूल में हमारे सर ने, हमारे टीचर ने हमें क्या पढ़ाया उसको थोड़ा सा रिवाइज कर ले, थोड़ा सा याद कर ले, थोड़ा सा उस पिक्चर को याद करके सर ने क्या बोला था। इससे क्या होगा कि दिन भर हमने जो भी पढ़ा हमारे दिमाग में फिक्स रहेगा और हमें वो याद भी रहेगा और अगले मॉर्निंग तक हमें वो फिर से याद आएगा। और हमारा चौथा तरीका है कि सुबह उठकर पढ़ाई करें। हम दिन भर 9 बजे के बाद गाड़ियों का आवाज़, पंछियों का आवाज़, जानवरों का आवाज़, कहीं न कहीं से आवाज़ आता है और वहाँ पे शांतता बिल्कुल नहीं होती है, शोर शराबा होता है। इसके कारण हमारे पढ़ाई में बहुत डिस्टर्ब होता है। इसके लिए हमें सुबह सुबह 4 बजे, 5 बजे या 6 बजे इस टाइम में उठकर पढ़ना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारा जो माइंड है जब सो के उठते हैं तो बहुत फ्रेश माइंड होता है, जीरो माइंड होता है, माइंड में कुछ नहीं टेंशन होता है, कुछ भी नहीं होता है, एकदम फ्रेश होता है। और हम जो भी पढ़ते हैं इस टाइम वो हमें दीर्घ काल तक याद रहता है, बहुत लंबे समय तक याद रहता है और हम इसे भूल भी नहीं पाते हैं। और सुबह के टाइम हमें डिस्टर्ब करने वाला कोई भी नहीं होता है। इसके लिए हमारी पढ़ाई बहुत अच्छे से होती है और हमें बहुत लंबे समय तक वो याद भी रहती है। 5वां पॉइंट है, रटकर ना पढ़े, रट्टा ना मारे। अगर हम कोई भी बात जो होती है उसे हम रट्टा मारते हैं, बार बार रिपीट करते हैं माइंड में, उसको बिना समझे ही उसको दिमाग में छापते हैं, तो इससे हमारा एक नुकसान होता है। जो हम बिना समझे रटते हैं वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता, 1 दिन, 1-2 घंटा इतना ही याद रहता है। उसके बाद हम भूल जाते हैं, ना हमें उसका कोई मतलब समझता है, ना वो आगे चल के हमारे
कुछ काम में आता है, इसलिए कभी भी रट्टा न मारें। 6 पॉइंट है, टॉपिक को अच्छे से समझ लें। हम जो भी टॉपिक पढ़ रहे, जो भी पोर्शन हम पढ़ रहे हैं, उसको हमें अच्छे से समझ लेना है कि उसका मतलब क्या होता है। उसको वास्तविक ज़िंदगी से जोड़े कि हमारी ज़िंदगी में किस काम का है, ये कहाँ है, उन सब चीज़ों को इमेजिन करें। उसके हमारे अपने माइंड में पिक्चर बनाए, एक मूवी जैसे उसको तैयार करें, उसको इमेजिन करें। इससे क्या होता है, हमें बहुत जल्दी याद रहता है और बहुत ज़्यादा समय तक याद रहता है और हम इसे जल्दी भूलते भी नहीं। और इससे क्या होता है, हमें उससे ज्ञान बढ़ता है, हमारा दिमाग का विकास होता है और हमारी ये जो ज्ञान मिला है वो हमें फ्यूचर में भी काम आता है। हम इसको लोगों को बता सकते हैं और हमारे लाइफ टाइम वो ज्ञान काम में आता है। सातवां तरीका है कि जो भी हमने पढ़ा है दिन भर, जो भी हमने स्टडी की है, वो हमें याद हुआ कि नहीं हुआ, उसको एक बार लिख के जरूर देखें। देखो दोस्तों, हम जब पढ़ते तो हमें लगता है कि हमारी पढ़ाई हो गई, हमें सब याद हो गया, लेकिन वास्तव में हमें याद होता नहीं है। इसके लिए आपको जो भी आपने पढ़ा है, थोड़ा समय निकल कर एक कॉपी में उसको अच्छे से लिख कर देके, अगर आपने सही तरीके से लिख दिया तो मान लो कि आपका वो एकदम परफेक्ट हो गया है, आपकी पढ़ाई एकदम परफेक्ट हो गई है, मतलब आपको वो सवाल पूरा याद हो गया। और लिखने से आप वो भूलेंगे भी नहीं, आपको हमेशा याद रहेगा और आपको परीक्षा में भी एकदम लिखने में आसान जाएगा। इससे आपका राइटिंग प्रैक्टिस भी होगा, रीडिंग भी होगा और आपका दिमाग में वो छपा भी रहेगा। और सबसे लास्ट और 8वां टॉपिक है डिस्कशन। पढ़ा हुआ, हमने जो पढ़ा है, जो हमने समझा है, वो सामने वाले को, अपने दोस्तों को, अपने क्लास वाले को जाकर बताएं। बहुत लोग ये सोचते हैं कि मैं अगर अपना नॉलेज दूसरे को बताऊंगा, उसको भी नॉलेज मिलेगा, वो मेरे से ज़्यादा नंबर पाएगा। ये ऐसा गलत है। हमारा जो नॉलेज है, हमारा ज्ञान है, जो बांटने से बढ़ता है। अगर हम ज्ञान बांटेंगे तो हमारा ज्ञान है डबल हो जाएगा, हमारा नॉलेज डबल हो जाएगा, मतलब हमारा रिवीजन डबल हो जाएगा। उसका तो होगा, हमारा भी होगा। इसके लिए हमारा जो भी हमने स्टडी किया है वो सामने वाले दोस्तों को जाके शेयर करना है, डिस्कशन करना है। इससे क्या होता है, और हमें वो टॉपिक एकदम पक्का हो जाता है और हमारे दिमाग में फिट हो जाता है। इससे हम भूलते भी नहीं हैं और हमारे एग्ज़ाम में आसान तरीके से हमें वो सब बातें याद आती हैं। अगर आप लोगों ने इन 8 पॉइंट को अच्छे से मन लगाकर अगर अप्लाई कर लिया तो आप 100% आप पढ़ाई में परफेक्ट हो जाओगे और आपको क्लास में फर्स्ट नंबर आने से और आपको अच्छे नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता है। आप अपने क्लास के टैलेंटेड स्टूडेंट बन जाएंगे और आपके ब्रेन का, आपके माइंड का, आपके बुद्धि का इतना विकास होगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा और आपको सब पहचानेंगे, जानेंगे, आपकी तारीफ की जाएगी और आप स्टडी के मास्टर बन जाएंगे। तो ये थे पढ़ाई करने के सबसे बेस्ट तरीके। इसे आप अपनाइए और बहुत ही अच्छी पढ़ाई करके खुद को साबित करें।